वो बताएगा कुरान के असरार क्या है, वो बताएगा कुरान के रुमूज क्या है, वो बताएगा कुरान क्या ऐलान कर रहा है, वो बताएगा कुरान क्या पाठ पढ़ा रहा है। तो मेरा इमाम, हम सबका इमाम, ताजदार सुन्नत फरमाता है, सुनो अल्लाह फरमाता है ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सुनो आला हज़रत तर्जुमा कर रहे हैं कि तुम जमीन की हदों से बाहर जा सकते हो, लेकिन जहां जाओगे हुकूमत हमारे परवरदिगार की। जो माहौल होता है बच्चों पर उसका असर पड़ता है। जिस गांव में जो असर माहौल होता है पूरे गांव पर उसका असर होता है। जिस जिले में जो माहौल होता है उस माहौल का असर पूरे जिले वालों पर पड़ता है। आप हजरात इस पर तवज्जो भी देते हैं और गौर भी करते हैं। आप देखें नेपाल में पैदा होने वाला बच्चा हमसे और आपसे बात करता है, नेपाली बोलता है। गोरखपुर महाराजगंज इलाके में पैदा होने वाला बच्चा भोजपुरी बोलता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? जो पैदा हुआ घर में जो बोली बोली जा रही वो बोल लेता है। आप देखें हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बच्चे, हिंदुस्तान में कई जबानें बोली जाती हैं। कहीं मराठवाड़ा है तो मराठी बोली जाती है, कहीं गुजरात है तो गुजराती बोली जाती है, कहीं मद्रास है तो मद्रासी बोली जाती है, कहीं भोजपुर है तो भोजपुरी बोली जाती है। आप नेपाल में नेपाली बोलते हैं। बच्चों को जबान सिखानी नहीं पड़ती है। जो जबान वहाँ बोली जाती है बच्चे उस जबान में उस माहौल में पैदा हुए वो जबान सीख लेते हैं। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला बच्चा फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी बोलता है। क्यों? इसलिए कि उसकी पैदाइश उसी माहौल में है। आंखें खोला तो अरबी बोलने वालों को देख रहा, उनकी बातें सुन रहा है। फारस में आंखें खोला और जब बोलने के लायक हुआ तो फारसी बोल रहा है। हिंदुस्तान में आंखें खोला, जो बोली बोली जा रही है वो बोली सीख लिया। सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन आप गौर करें, अब बच्चा आखिर अरबी बोलता क्यों है? इसलिए कि अरब में पैदा हुआ। नेपाली बोलता क्यों है? अरब नेपाल में पैदा हुआ है। अंग्रेजी बोलता क्यों है? इसलिए कि वो अमेरिका में पैदा हुआ। तो जहां जिस इलाके में जो बोलियां बोली जाती हैं, पैदा होने वाला बच्चा वो बोली आसानी के साथ बोल लेता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसी बच्चे से कहा जाए जो नेपाल में पैदा होकर नेपाली बोल रहा है, उससे कहा जाए कि मुझे आपके गांव केरमा से लेकर नेपाल के बीच गांव में जाना है, इस तरह से हमें जाना है, सफर करना है, इसको लिख करके दे दो। वो कहेगा मैं लिख कर नहीं दे सकता। आप अरब में पैदा होने वाला बच्चा जो कभी सीखने नहीं गया, कभी पढ़ने नहीं गया, उससे कहो अरबी जबान में एक लाइन लिख कर दे दो, वो कहेगा मैं नहीं लिख सकता। यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं लिख सकता। फारस में पैदा होने वाला बच्चा, उससे कहा जाए एक लाइन लिख दो, वो कहेगा मैं नहीं लिख सकता। आप पूछेंगे क्यों? अल्लामा कौसर इमाम साहब कहेंगे क्यों, अल्लामा कासिम साहब कहेंगे क्यों, सैयद गुलाम हुसैन साहब कहेंगे क्यों, आप भी कहोगे क्यों। आखिर वो बच्चा अरबी तो बोल रहा है, फिर लिखेगा क्यों नहीं? भोजपुरी तो बोल रहा है, लिखेगा क्यों नहीं? नेपाली तो बोल रहा है, लिखेगा क्यों नहीं? फारसी तो बोल रहा है, लिखेगा क्यों नहीं? अंग्रेजी बोल रहा है, लिखेगा क्यों नहीं? तो सब यही जवाब देंगे। बात यह है वो पैदा हुआ जिस माहौल में, उस माहौल की जबान बोलता है, लेकिन लिखने के लिए जरूरी है, उसको तहरीर में लाने के लिए जरूरी है, जो बोलना है उसको सीखना पड़ेगा, जो बोलना है, जो लिखना है उसे पढ़ना पड़ेगा, जो तहरीर करना है उसे पढ़ना पड़ेगा। तो माहौल है तो अरबी बोल लिया, लेकिन लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत है। माहौल है, फारसी बोल लिया, लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत है। नेपाली बोल लिया, लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत है। अंग्रेजी बोल लिया, लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत है। अगर बंदा पढ़ता नहीं है और पढ़े बगैर बोलता है तो उसे जाहिल कहा जाएगा, उसे आलिम या ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गिरमा, नारे तकबीर। पढ़ना बहुत जरूरी है। बगैर पढ़े हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप देखें एक माहौल ऐसा होता है, बाप शराब पी रहा है, माँ
फिल्म देख रही है। अब गोद में पलने वाला बच्चा बाप को देखा शराबी है, माँ को देख रहा फिल्म देख रही है, माँ को देखा गाना सुन रही है, बहन को देखा गाना सुन रही है। अब जिस माहौल में बच्चा आंखें खोला है, अब वो बच्चा कहा जाए बेटा कुरान पढ़कर सुना दो, बेटा दुरूद पढ़ के सुना दो, बेटा अरबी पढ़कर सुना दो, बेटा कलमा पढ़कर सुना दो, तो बेटा कहेगा मैं अरबी पढ़ा नहीं तो पढ़ूंगा कहां से, कलमा पढ़ा नहीं तो सुनाऊंगा कहां से, कुरान पढ़ा नहीं तो सुनाऊंगा कहां से। उस बच्चे से पूछा जाए अभी तू गाली दे रहा था, गाली किस स्कूल में जाकर पढ़ा है, अभी तू गाना सुन पढ़ रहा था, तू गाना कहां पे पढ़ा है, तो बच्चा यही बोलेगा मुझे गाना सीखने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, गाली सीखने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने जब आंखें खोली है, माँ को गाना सुनते हुए देखा, बहन को गाना सुनते हुए देखा, घर में गाना बज रहा था, माहौल जैसा था, माहौल को पा करके मैंने गाना सीख लिया है। आंखें खोली, घर में गाली गुलूज को देखा, अपने माशरे में गाली गुलूज को देखा तो गाली सीख लिया। अल्लाह की कसम, अगर उन्हीं बच्चों के सामने जब माहौल का असर पड़ रहा है, माँ कुरान पढ़ती, माँ कलमा पढ़ती, माँ अपने बेटे के सामने नबी की नात पढ़ती, वो बेटा गवैया नहीं, वो बेटा गाली गुलूज वाला नहीं, वो बेटा भी सीना ठोक कर कहता मेरी माँ कुरान पढ़ती है, मेरी माँ कलमा पढ़ती है, मेरी माँ नात पढ़ती है। माँ को सुन सुनकर कलमा पढ़ने आ गया, नबी की नात पढ़ने आ गया। वाह वाह, बहुत को वाह वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, वाह वाह, बहुत को बहुत। माहौल का असर पड़ता है यार। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो इमाम सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक इलाका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने इल्म का लोहा मनवाने वाला इमाम, जिसे पूरी दुनिया इमाम इसको मोहब्बत कहती है, जिसे पूरी दुनिया मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहती है, उस इमाम को इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहा जाता है। वो इमाम जो तारीख गुजरी है मगरिब से पहले 10 शव्वालुल मुकर्रम, इसी 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ। आज उनकी तारीख, पैदाइश की तारीख इमाम इश्क मोहब्बत की। आप देखें इखलाक, तालीम और पढ़ाई ये सब जरूरी क्यों है? और जब तक हमारे माशरे में तालीम बेदार नहीं होगा, हमारा किरदार नहीं संवरेगा। तालीम बेदार नहीं होगा, हमारे अखलाक नहीं संवरेंगे। तालीम बेदार नहीं है तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तालीम बेदार नहीं है, हमारे बच्चों और बच्चियों की जिंदगी शरीयत के खिलाफ गुजरेगी अगर तालीम नहीं है तो। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, बहुत से सहाबा तशरीफ फरमा, नबी पाक कुछ बयान कर रहे हैं। एक नौ मुस्लिम, नया नया इस्लाम लाने वाले एक सहाबी है, एक नौ मुस्लिम है, अभी बहुत जल्द ईमान लाए हैं, दूर दराज देहात के रहने वाले थे, आए वो भी नबी पाक की महफिल में बैठ गए, बातें सुनने लगे। उनको पेशाब लग गई, उनको पेशाब लगी, पेशाब की हाजत आ गई। अभी नया नया इस्लाम अभी कबूल ही किए थे, जब पेशाब उनको लगी, हाजत आ गई, तो उठे और मस्जिद के एक कोने में जाकर पेशाब करने लगे। मस्जिद नबवी के एक कोने में जाकर पेशाब करने लगे। सहाबा हैरत से देख रहे हैं, लोग हैरत से देख रहे हैं, लोग ताज्जुब से देख रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जबान से कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि सबकी निगाहें नबी की तरफ, सहाबा की निगाहें नबी की तरफ, नबी के दीवानों की निगाहें नबी की तरफ, आशिकों की निगाहें नबी की तरफ है कि नबियों का इमाम बैठा है और एक नौ मुस्लिम मस्जिद के किनारे में कोने में पेशाब कर रहा है। नबी पाक ने सारे सहाबा के सामने इशारा कर दिया, खामोश रहेंगे। सारे सहाबा खामोश। आज हमारे माशरे में ऐसा हो जाए, कोई जाहिल आदमी कुछ कर दे, मस्जिद में आकर के जाहिल आदमी कुछ बक दे, तो हम और आप न जाने क्या क्या फतवे लगा डालते हैं।
गलत जबान बोलने लगते हैं, लगते ही उसे डांटते, चारों तरफ से तू मैं शुरू हो जाती, नहीं हो जाती। ऐसी बात कोई आकर बोल दे जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हो तो हम लोग तुरंत आग बगोला हो जाते, गुस्से में आ जाते। तमीज नहीं तुझे, अपने आप को मुसलमान कहता ऐसा कर दिया, अपने आप को मुसलमान कहता ऐसा बोल दिया, अपने आप को मुसलमान कहता ये कर दिया, शर्म नहीं तुझे आती, तुझे तमीज नहीं है, तुझे तरीका नहीं है, क्या तूने सीखा? हम बहुत नहीं बोलते। लेकिन जब वो 9 मुस्लिम मस्जिद नबवी में एक किनारे पेशाब कर दिए, नबी पाक ने सहाबा को बिल्कुल मना कर दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सहाबा खामोश। जब वो कर चुके और आए बैठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से बताया, मेरे भाई, इस्लाम में मस्जिद का अदब एहतराम है, इस्लाम में इबादतगाह की ये अजमत है, इस्लाम में मस्जिदों का ये मकाम है, इस्लाम में शरीयत में मस्जिदों का ये रुतबा है। अब नबी पाक ने जब मस्जिद की फजीलत बताई, मस्जिद के बारे में बताया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नए मुस्लिम को समझाया, वो समझ गए, खुद ही गए, पानी लेकर उसको साफ करने लगे। आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, ला इल्मी में मैंने ऐसा कर दिया, मेरे पास तालीम नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया, मेरे पास शरीयत की बातें नहीं थी, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। या रसूल अल्लाह, अब मुझे अहमियत मालूम हो गई, मुझे मर्तबा मालूम हो गया, मस्जिद की शान को मैं समझ गया। खुद गए, पानी लेकर के साफ कर दिया। जब आए, नबी पाक ने एक जोड़ा कपड़ा मंगवाया, उनको दिया, प्यार किया, कहा जाइए आप जा सकते अपने इलाके में। अब वो 9 मुस्लिम सहाबी रसूल जब नबी पाक के इस किरदार को देखा कि मैंने पेशाब कर दिया, नबी नाराज नहीं हुए, नबी ने मुझे डांटा भी नहीं, नबी ने मुझे तानो तशनी का शिकार भी नहीं बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ शब्द नहीं कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे तरफ नाराज होकर देखे तक नहीं, यहाँ तक कि सहाबा किराम को नबी ने पाक ने रोक दिया, आप कुछ मत कहना। वो सहाबी, वो 9 मुस्लिम ये सोच रहे हैं नबी पाक ने मुझे जोड़ा भी दिया, अब वो जोड़ा लेते हैं, नबी की दुआएं लेते हैं, अपने कबीले में गए और जैसे कबीला नजर आया, जैसे गांव नजर आया, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ओ मेरे गांव वालों, ओ मेरे करिए वालों, ओ मेरे इलाके वालों, ओ मेरे कबीले वालों, मैं ऐसी बारगाह से आ रहा हूँ जिसकी जैसी कोई बारगाह नहीं है, ऐसे इंसान के पास से आ रहा हूँ जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा नरम दिल इंसान की बारगाह से मैं आ रहा हूँ जैसा नरम दिल कोई नहीं है, ऐसी बुर्गजीदा शख्सियत की बारगाह से आ रहा हूँ जिसकी जैसी शख्सियत दुनिया में किसी की नहीं है, अल्लाह के महबूब के दरबार से आ रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से आ रहा हूँ, वो अल्लाह का महबूब जो मुझ पर नाराज तक नहीं हुआ और नहीं तो मेरे दिल के लिए उसने जोड़ा भी दिया। ऐ लोगों, मैं उस पाक बाज हस्ती की बारगाह से आ रहा हूँ। पूरे कबीले के लोग जमा हो गए, कह रहे क्या बात करते हो, किसकी बारगाह से आए हो, कहां से आ रहे हो? तारीफ पे तारीफ सहाबी नबी पाक की करते जा रहे हैं। किसकी तारीफ है? नबी के अखलाक का। तारीफ किसकी है? नबी के किरदार का। तारीफ किसकी है? नबी के गुफ्तार का। तारीफ किसकी हो रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीफ हो रही है, नबी के हरकत और बरकत की तारीफ हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेहतरीन किरदार का तज़किरा वो 9 मुस्लिम अपने कबीले में जाकर कर रहा है। अब वो करना था, नबी के अखलाक को सुनना था, तो कबीले के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 9 मुस्लिम अपने कबीले में लौट कर आए हैं। नबी के अखलाक को बयान किया, नबी के किरदार को बयान किया। बयान करना था 1 2 नहीं, बल्कि उस 9 मुस्लिम ने जैसे नबी का अखलाक बयान किया तो 300 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। 300 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। किस बुनियाद पर? आज दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम लड़ाई के जोर से फैला, इस्लाम मारपीट की बुनियाद पर फैला। तो सुन ले मुसलमानों, इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं फैला, इस्लाम तीरों तफंग की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम लड़ाई के बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम जंगो जदाल की बुनियाद पर नहीं फैला। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैला है तो इखलाक और किरदार और अपनी अच्छाई की बुनियाद पर।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बताएं आप हजरात, नबी ने जो इखलाक पेश किया, हमने इसको किताबों में पढ़ा, हमने इसको रवायतों में पढ़ा। अगर मदरसे ना होते तो नबी के इस इखलाक को हम कहां पढ़ते, नबी के इस किरदार को हम कहां पढ़ते। पता चला इखलाक को अगर बेहतर बनाना है तब भी मदरसे की जरूरत है। अगर अपने किरदार को बेहतर बनाना है मदरसे की जरूरत है। अपनी आदतों को उम्दा बनाना है मदरसे की जरूरत है। बच्चों को दीन की तालीम देना है मदरसों की जरूरत है। बच्चों को सही तरबियत से नवाजना है मदरसे की जरूरत है। बच्चों को तहजीब और सकाफत के दामन में लाना है तो मदरसे की जरूरत है। बगैर मदरसे से हम तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, इखलाक, किरदार अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को हम दीन की तालीम से पहले संवारें, उसके बाद दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को संवारें। अब आप देखें नबी का किरदार ही तो था जिससे एक इंसान ने जब नबी के किरदार का बयान किया तो 300 लोगों ने एक ही वक्त में कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इस्लाम इखलाक की बुनियाद पर, इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर, इस्लाम इखलाक की बुनियाद पर, तो लोगों की गर्दनों पर नहीं बल्कि इखलाक की बुनियाद पर लोगों, इस्लाम ने लोगों के दिलों पर अपना कब्जा जमा लिया, दिलों पर कब्जा जमाया। और दिलों पर कब्जा तलवार के जरिए नहीं किया जा सकता है, लड़ाई के जरिए दिलों को हम शिकस्त, दिलों को हम फतह नहीं कर सकते हैं। अगर दिलों को फतह करना है तो किरदार को मजबूत करना होगा, इखलाक को मजबूत करना होगा। अगर दिलों को फतह करना है तो समझ लें अपने दिलों को जब फतह करना है इखलाक व किरदार की जरूरत है। अब साथ में एक बात और सुनते चलें, माशाअल्लाह देखिए फैजान अहले बैत उलमा काउंसिल के सदर हजरत मौलाना सैयद गुलाम हुसैन मंजरी साहब ने 11,000 रुपया मदरसे के लिए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह, 11,000 मदरसे के लिए, सुभान अल्लाह। आप गौर करें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब बात आ गई तो सुने, यो मदरसा बनता है या मस्जिद बनती है या रिफाह आम्मा का काम होता है या दीनी जो भी काम होते हैं वो चंदे की बुनियाद ही पर होते हैं। आप चंदा देते हैं, हम चंदा देते हैं, लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे की बुनियाद पर सारा काम होता है। ये निस्वा मदरसा बनेगा उसमें भी चंदे की जरूरत है, उसमें भी पैसे की जरूरत है, बगैर पैसे के काम नहीं होगा। तभी सैयद गुलाम गौस साहब ने 11,000 रुपए का ऐलान कर दिया है। अब मैं चाहता हूं अब लगे हाथ ये भी हो जाए। अब मेरी माँ बहन बेटियां, आप लोग मर्द हजरात भी तशरीफ फरमा है। आप हजरात मदरसा जो निस्वा कायम होगा उसके लिए आप हजरात अपनी गाढ़ी कमाई से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मर्द माँ बहनें सोने चांदी के भी जरिए मदद करें। आप हजरात अपने रुपए पैसे से मदद करें। अब देखना चाहता हूं सैयद गुलाम हुसैन साहब के बाद कौन ऐसा बंदा है जो दूसरे नंबर पर अपना नाम फरिश्तों के रजिस्टर में लिखवाना चाहता। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे एक चचा खड़े हो, इन्होंने 20 रुपया दिया है मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और हर बला मुसीबत से महफूज व मामून फरमाए। मैं चाहता हूं आप हजरात मदरसे के लिए कुछ दें ताकि ये मदरसा आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? शाकिर अली साहब, माशाअल्लाह। देखिए इन्होंने 200 रुपया दिया, हमारे चचा ने 100 रुपया दिया है। बबलू की अम्मा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बबलू की अम्मा की तरफ से 500 रुपया है नेपाली। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। छोटा सा बच्चा, इस भाई ने 100 रुपया, छोटे से बच्चे ने 20 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। हजरत के अम्मा के तरफ से 100 रुपया आ गए। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। आप बैठे, अभी तकरीर होगी मेरे बाद भी। हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब की चौचवी, जिन्हें नाइबे हाशमी कहा जाता है, 50-50 रुपए लेकर आ गए।
अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। देखिए हमारे साहब ने 1000 रुपया, सुभान अल्लाह। देखिए 80 रुपए एक बच्चे ने लाकर दिया, 200 रुपए एक बच्चे ने लाकर दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। माँ बहन बेटियां, मैं देखता हूँ हर जलसे में आप आगे होती हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। बहुत सी माँ बहनें जेवर से भी मदद कर। माशाल्लाह देखिए अल्ताफ की अम्मा की तरफ से 100 रुपया, एक भाई साहब ने 100 रुपया दिया। माशाल्लाह 1000 रुपया जहीरुद्दीन मंसूरी साहब की तरफ से। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। और माशाल्लाह चचा ने दिया है 110 रुपए, 60 रुपए। अल्लाह ताला इसे माशाल्लाह सुगमा के रहने वाले जुल्फिकार साहब की अम्मा ने 500 रुपया। एक बच्ची ने माशाल्लाह छुप करके दिया बगैर नाम के इजहार के 100 रुपए। माशाल्लाह देखिए एक बाबू ने 150-200 रुपया दिया। अल्लाह देखिए हमारे नौजवानों ने 100-100 रुपए 200-200 रुपए दिए। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। लेकिन अभी तक मेरे हाथ में कोई जेवर नहीं आया। देखता हूँ कौन ऐसी माँ है जो इस बेदारी कॉन्फ्रेंस में नबी के किरदार को सुन करके, नबी के अखलाक को सुन करके एक जेवर से इब्तिदा कर दे। साजिद अली साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 100 रुपया, 50 रुपया लेकर आए। अल्लाह ताला इसे गुप्तदान, सुभान अल्लाह, इसी तरह गुप्त लेते रहिए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में दराजगी अता फरमाए। देखें फिर उस चचा साहब ने 100 रुपया लाकर दिया, कहा गुप्त दान है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। और एक साहब ने 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला नबी आलम साहब ने इंडियन 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए माशाअल्लाह। देखिए सुलेमान साहब असगवा के रहने वाले, इन्होंने 500 रुपया नेपाली दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों देखिए एक बच्ची ने 100 रुपया नेपाली, एक बच्ची ने इंडिया 50 रुपया गुप्त दान दिया। क्या नाम है भाई साहब? अकबर अली। अल्लाह ताला आपको और बड़ा बना दे। अकबर साहब ने 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। सैयद साहब के इब्तिदा में बरकत है, 11,000 से इन्होंने शुरू किया। आप देखें जो भी बैठे हैं, आप पैसा ना हो तो आप लिखवा सकते हैं। हजरत कारी नूरुल हुसैन साहब की बिलाह तशरीफ फरमा है। आप सीमेंट के लिए, बालू के लिए और भी चीजों के लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर 250 रुपया एक बाबू ने दिया माशाअल्लाह। जमील अहमद बाबू ने 200 रुपया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पड़री के रहने वाले मौलाना इसहाक साहब जब ये पढ़ रहे थे बसडीला में, इन्होंने और इनके साथियों ने मुझे वहां तकरीर के लिए दावत दी थी। अरशद हबीबी साहब भी उस वक्त वहां पढ़ रहे थे। देखें मौलाना इसहाक साहब ने 2000 रुपया देने का वादा किया। जमाल की अम्मा माशाअल्लाह 500 रुपया नेपाली। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हर बला छोटी सी बच्ची इंडियन 10 रुपया लेकर अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी जेवर का आगाज नहीं हुआ है। माँ बहन बेटियों आगे बढ़ो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि ये निस्वा मदरसा इस इलाके का एक ऐसा निराला मदरसा हो। बिस्मिल्लाह अंसारी साहब ने 50 रुपया माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? रमजान के अब्बू माशाल्लाह, इन्होंने 150 रुपया दिया। बाबू ने 200 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। मुस्कान की अम्मा की तरफ से माशाल्लाह देखिए सानिया हाशमी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। 100 रुपया मुस्कान की अम्मी की तरफ से। आफताब की अहलिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखिए चांदी का सीकड़ एक बहन ने दे दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। माशाल्लाह इस बाबू ने 100 रुपया दिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए चाचा क्या नाम है आपका? माशाल्लाह सब लोग देख रहे हैं 100 रुपया इनकी तरफ से। देखिए पैसा ही नहीं, एक ने खातून ने सोने का जेवर गुप्त दान दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए माशाल्लाह। क्या नाम आपका?
बहुत ढेर पैसा लेकर मुंशी साहब की तरफ से 100 रुपया अल्लाह ताला इसे, ये छोटा सा बच्चा बहुत सारा पैसा लेकर आया, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। देखें हजरत आ चुके हैं, ले लीजिए बच्ची। तो अभी 2 जेवर, एक सोने का एक चांदी का जेवर मेरे हाथ में है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। देखिए हमारे चचा के तरफ से 100 रुपया आए हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। लेकिन जेवर अभी बहुत कम है, माँ बहनों की तादाद तो बहुत ज्यादा हो, चाहें वो मेहनत कर दें तो उन्हीं की मेहनत से मदरसा था। क्यामुद्दीन साहब की तरफ से 200 रुपये और एक बाबू अभी देकर गए 250 रुपये इंडियन, अल्लाह ताला। बरगदवा की एक बच्ची, सुभान अल्लाह, 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। अलाउद्दीन साहब की तरफ से 100 रुपया। माशाअल्लाह हमारे पुराने जान पहचान के हैं, इन्होंने देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 550 रुपया माशाअल्लाह। नूर आलम साहब ने मेराज की अम्मी की तरफ से 200 रुपये आ गए, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। लेकिन अभी मेरे हाथ में एक ही जेवर है, माँ बहन बेटियां कुछ कोशिश करें, आप लोग भी कुछ कोशिश कर दें। एक बात मैं बताते चलूं, तालीम बहुत जरूरी है। आप देखें अभी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए एक पागल ने एक जबरदस्त हमला किया, इस मसले को सुनने आप देखिए। एक बच्चा 100 रुपया देकर गया, माशाअल्लाह बच्चे। हाँ बाबू, अल्लाह ताला आपको सेहतो तंदुरुस्ती अता फरमाए, नेक बनाए, सुन्नी सही अकीदा बनाकर आप अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह ताला हर तरह से आपको कामयाब फरमाए। चिमनटोलवा की एक लड़की 100 रुपया दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चिमनटोलवा ही से माशाअल्लाह 100 रुपया, 200 रुपया, सुभान अल्लाह। और देखिए छोटा बच्चा, हजरत देखिए पकड़ लीजिए। तो एक बहुत अहम पैगाम ले लीजिए हमसे, पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से अगयार के हमले, इसी तरह से दयाबना के भी हमले हमारे ऊपर मसलक पर, अवाम अहले सुन्नत पर हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। एक साहब ने मुझे चैलेंज किया, माशाअल्लाह, मौलाना जाबिर रजा पड़ौली, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना जाबिर रजा पड़ौली के रहने वाले, जिला महराजगंज, उन्होंने 5000 नेपाली देने का वादा किया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए और दारेन की नेमतों से। ये सोना है, इसको रखिए, छोटा सा है। अभी माँ बहन बेटियां सोच रही हैं कि मौलाना शकील अख्तर कहता जा रहा कब देंगे, सोच रही हैं, सोचते सोचते कहीं वक्त खत्म न हो जाए। कहते ना, सोचते सोचते एक दिन जब मेरी, सोचते सोचते एक दिन जब मेरी रूह दुनिया से खाली चली जाएगी, सोचते सोचते एक दिन जब मेरी। तभी मेरे हाथ में एक चांदी का माला है, समीउल्लाह साहब, वालेकुम अस्सलाम ने, समीउल्लाह साहब तबरेज के तरफ से 50 रुपये इंडियन, अल्लाह। देखिए कारी साहब ने बताया, बड़ी खुशी की बात है, शहजादे खतीबुल बराहीन हबीबुल उलमा अलहाज शाह अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। जिन हजरात को, माँ बहन बेटियों को मुरीद होना है, वो तमामी हजरात के लिए बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग रहेंगे, रुके रहेंगे, हजरत थोड़ी देर के बाद आएंगे, तकरीर के बाद वो जिनको मुरीद होना है उनको मुरीद भी करेंगे। आप हजरात तशरीफ रखें। तो मोहम्मद नदीम साहब की तरफ से 200 रुपये, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज करने जा रहा था, किस तरह से बदमजहबियत को यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की नापाक कोशिश की जा रही है। लोगों में बेचैनी, बेकरारी। एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने कहा
क्या कोई ऐसा नहीं जो इसका जवाब दे मुझसे? हमने कहा बिल्कुल यार जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं मोबाइल में वीडियो नहीं बना पाता, क्या एडिट फिडिट क्या किया जाता है हमको करने नहीं आता है। ऐसे आप जवाब ले लीजिए जिया। लेकिन सुने क्या बात क्या थी, बहुत जबरदस्त पैगाम है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरे पास आया, एक बदमजहब शैतान किस्म का इंसान कह रहा है कि सुन्नी अभी भी सुधर जाएं, ये हनफी सुधर जाएं कि गलत कर रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज में 12 तकबीरें हैं और ये सिर्फ 9 तकबीरें कहते हैं, जायद 6 तकबीरों को लेकर 9 तकबीरें। ये पागल ने इस तरह से कहा और हवाला क्या दिया, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। मैं फौरन मुअत्ता इमाम मोहम्मद खोला और उसने जो हवाला दिया है मुअत्ता इमाम मोहम्मद में हजरत मालिक कहते हैं अखबरना नाफे, हमको नाफे ने खबर दी और हजरत नाफे कहते हैं कि मैं हजरत अबू हुरैरा के साथ ईद उल फित्र ईद उल अजहा की नमाज पढ़ा तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 तकबीरें की, पहली रकात में 7, दूसरी में 5, 12 तकबीरें। ये एक रवायत है। उसके बाद साहबे किताब हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा, काला मुहम्मदुन रहमतुल्लाह अलैह कद इख्तलफ़ अन्नासु फी तकबीर फिल ईदैन। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक लोगों ने इस मामले में आपस में इख्तिलाफ किया है, ईदैन की तकबीर के बारे में इख्तिलाफ किया है। वमा अखज़त फहुवा हसनुन, तो तुम में जो मिल जाए उस पर अमल कर लो, बेहतर है। अब वो जो सांड जो शैतान बन करके लोगों को वरगला रहा कि 12 तकबीरें, खुद साहबे किताब ने उस हदीस उस रवायत के नीचे अपना कौल बयान कर दिया कि इस रवायत में लोगों का इख्तिलाफ है, इसका इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने 12 माना, कुछ लोगों ने 9 कहा और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन जिसको जो रवायत मिले उस पर अमल करे वो बेहतर है। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं अफजल ये है जो रवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रवायत की है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रवायत क्या है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 तकबीरें मुकम्मल ईद उल अज़हा में और ईद उल फित्र में 9 तकबीरें, पहली में 5, दूसरी में 4, कुल मिला के 9 तकबीरें हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहा करते थे। यही बेहतर है और यही मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है और इसी को मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी बयान किया है और इसी को मुसन्नफ इब्ने शैबा ने भी बयान किया है और इसी को हजरत अबू मूसा अशरी ने भी माना है, इसी को हजरत अबू हुज़ैफा ने भी माना है, इसको बड़े बड़े सहाबे किराम ने माना है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में 9 तकबीरें हैं। ये उस शैतान का जवाब है। आप दिमाग रखिए, कहां से मिलेगा? जब हम पढ़ेंगे तब, जब हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश है अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएं, अपनी औलाद को पढ़ाएं ताकि आपकी औलाद दुनियावी एतबार से भी किसी के सामने दब कर न रहे। और अगर मजहब या फिरके की बात, अकीदे की बात आ जाए तो आपके बच्चे और बच्चियां सीना ठोक कर कह दें, हाँ हम फला मदरसे से इल्म हासिल करके आए हैं, हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म है। हम उसका जवाब सही तरीके से देंगे, हमारी बच्चियां उस लायक बने, हमारे बच्चे उस लायक बने। तो अभी हमारी बहनों में से एक ने अपने चांदी का ये माला पेश किया है, लेकिन अभी तक हमारी माँ बहन बेटियां बिल्कुल खामोश नजर आ रही हैं। कोई अभी बहुत खास चंदा नहीं हुआ है। मदरसा बनेगा जिस मदरसे में हमारी बेटियां पढ़ेंगी, कौम की बेटियां तरबियत पाएंगी, कौम की बेटियों की तरबियत और उनकी नशोनुमा पर ध्यान दिया जाता है। लिहाजा और कोशिश कर दें, थोड़ी सी और मेहनत कर दें, और आप हजरात भी थोड़ी सी कोशिश कर दें ताकि मदरसे का फायदा हो। माशाअल्लाह देखिए, सद्दाम हुसैन के अम्मा की तरफ से 200 रुपया और खलील दर्जी के तरफ से जो मुडेरा के रहने वाले हैं उनके तरफ से 200 रुपया, हसन रजा साहब के तरफ से तराबुद्दीन माशाअल्लाह इनके तरफ से 100 रुपया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और सामिया खातून जो मुडेरवा की रहने वाली हैं उनके तरफ से 5000 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। हमारी माँ बहन बेटियां भी बहुत दिल लगा करके ये अपने अतियात को, अपने रकम को, अपने पैसों को मदरसे के नाम पर दे रही हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए।
साहब की अम्मा माशाअल्लाह, उनके तरफ से इतना ज्यादा पैसा आया, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दिन दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। लेकिन मैं देख रहा हूं अभी तक जेवर मेरे हाथ में एक ही है। मेरी माँ बहन बेटियों, आज आप कोशिश कर देंगी तो ये सवाब आज ही के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, बल्कि सुबह कयामत तक के लिए सवाब मिलता रहेगा। और साथ साथ में मैं आपको बताते चलूं कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आप जो रुपया दे रहे हैं, आप जो जेवर दे रही हैं, अल्लाह अकबर, इसका सवाब सुबह कयामत तक मिलेगा और मिलता रहेगा। और यही तक नहीं, बल्कि मदरसे में जितनी बच्चियां पढ़ेंगी, पढ़कर जहां जाएंगी, पढ़ाएंगी, फिर उनकी पढ़ाई हुई बच्चियां कहीं पढ़ाएंगी, फिर उनकी पढ़ाई हुई, अब जो पढ़ करके एक उस्ताद से दूसरी पढ़ी, दूसरी तीसरी पढ़ी, अब जहां तक ये सिलसिला बढ़ता रहेगा उनको सवाब मिलेगा। उसके साथ में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा ये जेवर मदरसे के बनाने में लगाया, उनको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। आइए आपको एक बात मैं बताते चलूं, उसके बाद में इंशाल्लाह अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। बहुत खास बात अभी जो मैं कहा ना कि 10 शव्वालुल मुकर्रम इमाम इश्क मोहब्बत पैदा हुए। पढ़ाई जरूरी क्यों है? आज हमारे कुछ भाई कह देते हैं, मैं जब आया हूं तो किसी भाई ने हमसे कहा, मौलाना साहब एक दस्तार में आप तकरीर किए थे, वही तकरीर कर दीजिएगा। एक दस्तार में गया था, कुछ कुरान और साइंस के ऊपर तकरीर किया था, तो मुझे याद नहीं रहता मैं क्या बोला हूं क्या नहीं बोला हूं, क्योंकि मैं रटी रटाई तो मेरे दिमाग में है नहीं। अल्लाह करम से हजरत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला जैसे बुजुर्गान दीन की दुआओं से अल्लाह ताला अता करता है, मैं बोलता हूं। बेलमा की रहने वाली एक खातून की तरफ से माशाल्लाह 500 रुपया गए। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग हमारे भाई बहनें साइंस पढ़ते हैं और कभी कभी बात आ जाती है तो बहुत ऐसी बातें कह देते हैं ना जो इस्लाम के खिलाफ हो जाती है। कुछ हमारे भाई कह देते हैं कुरान में क्या है, कुरान में क्या है, कुरान में क्या है। लेकिन आए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस है, कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है। 27वें पारे में एक सूरह है जिसे सूरह रहमान कहा जाता है। सूरह रहमान में एक आयत है जिसको आप लोग सुन लें। हम बड़ा अफसोस से कहते हैं कि आज हमारे घरों में कुरान है लेकिन हम कुरान को समझते नहीं है, कुरान है लेकिन कुरान पढ़ते नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम अखबार पढ़ लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ पाते, कुरान नहीं सीखते हैं। सूरह रहमान में एक आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। गौर से सुन लीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमात, इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम्हारे पास ताकत है इन जमीन और आसमान के किनारों से निकलने की, फनफुजू तो निकल कर दिखा दो, निकल कर दिखाओ। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, अब इसी पे मेरी गुफ्तगू है। अल्लाह ने फरमाया क्या है, इंसान और जिन्नात की जमात, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकलना चाहते हो तो निकल के दिखाओ। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अब तर्जमा सुनिएगा, अशरफ अली थानवी देवबंदी मकतबे फिक्र के, महमूदुल हसन देवबंदी देवबंदी मकतबे फिक्र के, मोहम्मद अली जूनागढ़ी जमाते इस्लामी के नजरे फिक्र के, डिप्टी नजीर अहमद देवबंदी देवबंदियत से और नेचरियत से, और जितने भी तर्जमे हुए हैं, सऊदिया से जो तर्जमा लोग लेकर आते हैं उन सारे तर्जमों को सुने। सारे तर्जमों में यही लिखा है कि तुम जमीन की हदों से बाहर नहीं निकल सकते, उसके लिए ताकत की जरूरत है, और इंसान के पास ताकत है नहीं तो निकलेगा कहां से। सबने ये तर्जमा किया। अब आप बताओ, जिन्होंने ये तर्जमा किया कि तुम जमीन की हदों से नहीं निकल सकते, अब अगर साइंस पढ़ने वाला जब ये तर्जमा सुनेगा या पढ़ेगा तो एतराज करेगा, ओ मुसलमान कुरान पढ़ते हो और तुम्हारा कुरान कह रहा ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान, कि तुम नहीं निकल सकते जमीन की हदों से, उसके लिए ताकत की जरूरत है, और इंसान के पास ताकत है नहीं कि वो जमीन की हदों से निकले। गोया वो साइंस पढ़ने वाला एतराज क्या करेगा, लेकिन मैं कहता हूं, वो कहेगा मैं कहता हूं, ऐ मुसलमान
तेरा कुरान गलत है, माज़अल्लाह, तेरे कुरान का इरशाद गलत है, तेरे कुरान का फरमान गलत है। कहा क्यों? इसलिए कि वो साइंस पढ़ने वाला कहेगा हमने देखा साइंस ने इतना कमाल हासिल किया कि ऐसे ऐसे आले बना दिए, आला बनाया, ऐसी मशीनें बनी, उसको हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया, ऐसी मशीनें दी गई, उसको हवाई जहाज का नाम दिया गया। साइंस ने जब तरक्की किया, एक मशीन वजूद में आया जिसे हेलीकॉप्टर कहा गया। हेलीकॉप्टर जब चलता है तो जमीन की हदों से बाहर निकल गया, हवाई जहाज को चलाया, जमीन की हदों से बाहर निकल गया। तो साइंस पढ़ने वाला यही कहेगा तेरा कुरान गलत है। कुरान तो कह रहा है जमीन की हदों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमने हेलीकॉप्टर बनाया, उस पर सवार होकर के जमीन की हदों से बाहर निकल गए। हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज पे सवार होकर के हम जमीन की हदों से बाहर निकल गए। तुम्हारा कुरान गलत है। तो अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम जैसा जलील कद्र आलिम खड़ा होकर के कहेगा, अल्लामा उमर जैसा आलिम खड़ा होकर कहेगा, कारी नूरुल हसन जैसा इमाम खड़ा होकर कहेगा, मौलाना शरफुद्दीन जैसा इमाम कहेगा, हमारे उलमे जैसे उलमा कहेंगे। और साइंस पढ़ने वाला सुन, कुरान गलत नहीं है। कुरान का तर्जमा करने वाला गलत हो सकता है, कुरान का माना बताने वाला गलत हो सकता है, कुरान का मफहूम बताने वाला गलत हो सकता है, कुरान का तर्जमा गलत तरीके से करके गलत हो सकता है। मेरा कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान का इरशाद गलत नहीं हो सकता। कहेगा फिर क्या बात है? कहा सुन, जितने भी ये तर्जमा किया है कि जमीन के हाथ से बाहर नहीं निकल सकते, उसने गलत तर्जमा किया है, वो गलत है। जिसने भी बयान किया है वो गलत है। अशरफ अली थानवी ने गलत तर्जमा किया, फतेह मोहम्मद जालंधरी ने गलत तर्जमा किया, मोहम्मद अली जूनागढ़ी ने गलत तर्जमा किया, डिप्टी नजीर अहमद ने गलत तर्जमा किया है। अशरफ अली के तर्जमे को ना पढ़ो, समझना है। फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जमा ना पढ़ो, पढ़ना है, समझना है। तो मोहम्मद अली जूनागढ़ी के तर्जमे को ना पढ़ो। अगर समझना है तो बरेली के ताजदार का तर्जमा पढ़ो, वो बताएगा कुरान के असरार क्या है, वो बताएगा कुरान के रुमूज क्या है, वो बताएगा कुरान क्या ऐलान कर रहा है, वो बताएगा कुरान क्या पाठ पढ़ा रहा है। तो मेरा इमाम, हम सबका इमाम, दास्तार इमाम, दास्तार सुन्नत फरमाता है। सुनो, अल्लाह फरमाता है ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सुनो, आला हज़रत तर्जुमा कर रहे हैं कि तुम जमीन की हदों से बाहर जा सकते हो, लेकिन जहां जाओगे हुकूमत हमारे परवरदिगार की। जहां जाओगे हुकूमत परवरदिगार की पाओगे। आला हजरत ने कितना बेहतरीन तर्जमा किया कि जमीन की हदों से बाहर तो निकल सकते हो, लेकिन जहां जाओगे हुकूमत रब की होगी। फिजाओं में जाओगे हुकूमत रब की होगी, बादलों से ऊपर जाओगे हुकूमत रब की होगी, चांद की तरफ जाओगे हुकूमत रब की होगी। और चांद पर साइंस पढ़ने वाला कह सकता है हमने तो चांद पर जाने की कोशिश की है, और तुम्हारा कुरान कह रहा नहीं जा सकते। लेकिन आला हजरत ने फरमा दिया तुम जमीन की हदों से बाहर जाओगे, चांद पर जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि कुरान ने ऐलान किया है इंसान चांद की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये कुरान ने इसका तज़किरा है, इंसान चांद की तरफ चढ़ेगा, ये कुरान फरमा रहा है। तालीम कितनी जरूरत है, तालीम की अहमियत क्या है, सुनो मुसलमानों। कुरान को मामूली किताब मत समझना, उसी कुरान में है 30वां पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल कमरी इदन तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक। अल्लाह फरमाता है चांद की कसम जब मुकम्मल हो जाए, चांद की कसम जब मुकम्मल हो जाए, लतरकबुन्ना तबकन तबक, तो तुम चांद की तरफ स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, चांद के तरफ स्टेप बाय स्टेप जाओगे। फहुम ला युमिनून, तो ईमान क्यों नहीं लाते हो अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह के कलाम पर। 1965 में पहली बार अपोलो में सवार होकर के 3 लोग गए थे चांद की सफर पर। कितने लोग? 1965 में लोग जा रहे हैं, और कुरान में अल्लाह फरमाना फहुम ला युमिनून, जमा कसेगा ईमान क्यों नहीं लाते हो? तो 1400 साल पहले हमारे पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब बता रही है कि तुम चांद पर जाओगे, और चांद पर पहली बार
गौर करें कुरान में है क्या नहीं। लेकिन अफसोस है हम पढ़ते नहीं हैं, अफसोस है हम समझते नहीं हैं, अफसोस अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं। मौलाना कारी नूरुल हसन साहब ने बड़ी हिम्मत बांधी है, बड़ी कोशिश की है इन्होंने माशाल्लाह। ये देखें सैयद अली साहब ने 50 रुपया दिया, चांदनी की अम्मा की तरफ से 100 रुपया गया और कनीज फातिमा साहिबा की तरफ से 50 रुपया माशाल्लाह। शहीदुन निसा की तरफ से 1 बोरा सीमेंट जो असुगवा की रहने वाली है, उन्होंने वादा किया कारी साहब आप काम कराइएगा इंशाल्लाह 1 बोरा सीमेंट हम देंगे, वक्त आए तो उसके बाद भी हम देंगे। आप कोशिश करें ये मदरसा तरक्की करे, बने, आगे बढ़े, हमारे बच्चियां उसमें तरबियत पाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम इस मदरसे को आगे बढ़ाएं और पाए तकमील पर पहुंचाएं। तो आप हजरात थोड़ी सी और जिसके पास जो हो, मैं ये नहीं कहता कि 55-10 हजार माँ बहन बेटियां आपके पास जो हो, सोने चांदी जवाहरात हीरे रुपए पैसे आप लोगों के पास जो कुछ हो ला करके थोड़ा थोड़ा और मेहनत करना है। थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी, कारी साहब का दिल बाग बाग हो जाएगा, मदरसा आपके गांव में बनेगा। कारी साहब आज हैं कल नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये मदरसा जब तक है आपको सवाब, जिसने भी जिस तरह हिस्सा लिया उनको सवाब मिलता रहेगा। आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, उनकी जिंदगियां संवरेगी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, तीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। चंदे में वक्त ज्यादा हमारा चला गया, वरना हम तकरीर करते हैं, तकरीर क्या करते हैं थोड़ी बहुत समझा लेते हैं। आप हजरात अब बेहतरीन तकरीर सुनिए, जो कुछ चंदा अब तक हुआ है, इसके बाद भी आप हजरात दें माँ बहन बेटियां, बस रिक्वेस्ट आपसे यही है, शरीयत की पाबंदी का है, एक मसला आप हजरात समाप्त करना है। माँ बहन बेटियां, मसला ये है अभी एक बीमारी फैली है, माँ बहन बेटियां आप लोग गौर से सुनिएगा, एक बीमारी फैली है, हमारी माँ बहन बेटियां नकाब पहन रही हैं। मैं अक्सर जलसों में इस पे बोल रहा हूँ, वो पट्टी जो बांध रही है उस पर लिखा जाता है माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह वाली पट्टी आप लोग पहनना बंद कर दे, ये जायज नहीं है। ये माशाअल्लाह वाली पट्टी बिल्कुल बंद कर दे और चुस्त नकाब पहनना बंद कर दे। ऐसा निकाब जिसके पहनने के बाद हमारी माँ बहन बेटियां बेनकाब नजर आए, ऐसा निकाब ना पहना। और हमारे नौजवान वो जींस पैंट जो चुस्त चुस्त पहनते हैं ना, झुकते हैं तो पीछे से पूरा नजर आता है ना, वो सब पैंट वगैरह पहनना बंद कर दें। समझें कि हम मुसलमान हैं, अपनी इज्जत अपनी हुर्मत को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारा। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।